और ये वीडियो हमने कल के एनालिसिस के लिए बनाया है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए, बहुत इंडेक्स। सो बेसिकली पहले हम आज का थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे कि आज क्या हुआ है, लास्ट वीक में क्या हुआ और लॉन्ग टर्म में ट्रेंड क्या है और कल के लिए हमें क्या ट्रेड करना चाहिए और बायस हमारा क्या होना चाहिए। तो अभी इन्हीं चीज़ों से पे हम डिस्कस करेंगे। सो पहले हम चलते हैं निफ्टी पे। अगर आप निफ्टी में देखोगे तो ये 18,000 का मार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क था जो आज क्रॉस किया है। सी, ये एक बहुत अच्छा मार्क था और मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो निफ्टी एकदम ऊपर अच्छे से जा सकता है। ओके, सो जो फॉल आया था हाई बनाने के बाद, जो फॉल आया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन को इसने ब्रीच किया और लोअर लो फॉर्मेशन को सेव किया है। सो लो को ब्रीच नहीं किया और हाई को ब्रीच किया, यानी कि ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो थोड़ा बेयरिश हुआ था, अभी निफ्टी वापस बुलिश टेरिटरी में चला गया है। ओके, मतलब कि ट्रेंड उसने अपना चेंज कर लिया है शॉर्ट टर्म में। ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे बुलिश है, शॉर्ट टर्म पे बुलिश है, तो दोनों ट्रेंड अब बुलिश है। इसलिए मैंने आपको ट्विटर पे भी बोला था कि 18,000 के ऊपर अब जब तक रहेगा, जब तक इस लाइन के ऊपर है तब तक आप शॉर्ट मत करना। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रेंथ आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। सो बायस रहेगा बुलिश, निफ्टी में बुलिश बायस है भाई। ओके, सो अगर कल कहीं भी आज के हाई के ऊपर ओपन हो, थोड़ा गैप अप ओपन होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। तो अगर कहीं भी थोड़ा भी ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है पहला 15 मिनट, जो भी डे लो बनाए पहला कैंडल 5 मिनट का, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो लॉन्ग, आराम से लॉन्ग जा सकते हैं। शॉर्ट इससे पहले एक्टिव नहीं होंगे, अब कोई भी शॉर्ट इससे 18,000 से पहले एक्टिव नहीं होंगे। तो जो भी अगर आप 18,080 के आसपास है, अगर इसके ऊपर खुलता है, सो आपके जो टारगेट्स आएंगे, सबसे पहला आपका टारगेट आएगा 18,218। ओके, फिर आप ये वाला टारगेट कंसिडर कर सकते हैं 18,270। फिर आपका टारगेट ये डायरेक्ट ये 18,300, और 18,300 के भी अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर और तेज़ रैली आएगी और दोबारा नया ऑल टाइम हाई आपको देखने के लिए मिल सकता है। शॉर्ट की एक ही कंडीशन है, 18,000 के नीचे अगर आता है तो एकदम आराम से शॉर्ट करेंगे। पोजिशनल शॉर्ट करना तो जो भी यहाँ पे स्विंग हाई बनाएगा उसको पकड़ के आप शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, टारगेट शॉर्ट की तरफ क्या रहेंगे, अगर शॉर्ट एक्टिव होते हैं तो जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, मतलब मुझे अभी कल तो नहीं लग रही है बिल्कुल भी कि कल कोई पॉसिबिलिटी की शॉर्ट एक्टिव हो, जिस हिसाब से आज ये ऊपर गया है, 1 2 3 3 बार रिजेक्ट हुआ उसके बाद ऊपर गया। तो अगर डाउन जाता है तो पहला आपका टारगेट आएगा यहाँ पे ये वाला जोन 17,950। फिर आपका ये वाला जोन का टारगेट आएगा 17,868। फिर ये जोन आएगा 17,600। उसके बाद ये जो लो बना क्या है। सो बायस बुलिश है, टारगेट मैंने आपको बता दिया अपसाइड। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि थोड़ा ऊपर खुले और नीचे आए पहली कैंडल ही, जैसे आज हुआ था, ऊपर खुला और नीचे आया। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ऊपर खुले, क्योंकि शॉर्टर्स को लग रहा है कि अभी और शॉर्ट करना, मतलब शॉर्ट है, कर सकते हैं। क्यों? उसका रीज़न है कि बैंक निफ्टी अभी बुलिश टेरिटरी में नहीं गया है। ओके, निफ्टी चला गया है। सो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सुबह ऊपर ओपन हो और इस जोन के आसपास वापस आके सपोर्ट ले, और अगर ऐसा हो कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर ओपन हो और थोड़ा नीचे आए, ओके, इस तरीके का प्राइस एक्शन क्रिएट करता है और इस जोन के आसपास आपको कोई हैमर या कुछ भी एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने के लिए मिलता है, तो उस कैंडल को बस पकड़ के लो पकड़ना और सीधा लॉन्ग लॉन्ग चले जाना है। ओके, इससे पहले शॉर्ट नहीं करना है। तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, सो आप ये चेक करो, ये वाला जो यहाँ पे स्विंग हाई बनाया था उस दिन, दोनों ही इंडेक्स ने एक साथ, निफ्टी ने आज इसको क्रॉस कर लिया है। सी, ये जजमेंट कैसे होता है कि निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। सी, ये वाला जो जोन बनाया था यहाँ पे गिरने के बाद, फॉल के बाद निफ्टी ने इसको क्रॉस कर लिया, बट सेम जोन जो बैंक निफ्टी ने बनाया था, बैंक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर पाया। सो बैंक निफ्टी बुलिश नहीं है। जब तक इस स्विंग हाई से ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बैंक निफ्टी बुलिश नहीं है। पहला इंडिकेशन बस ये है कि हाँ, इसने स्विंग लो को सेव करने की कोशिश की है, एफर्ट किया स्विंग लो को सेव करने का, आज भी एफर्ट किया। सो पॉसिबिलिटी है कि अगर निफ्टी थोड़ा बुलिश सुबह रहे तो ये भी अच्छे से ऊपर निकल जाए। इससे पहले मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब कि पोजिशनल लॉन्ग, इससे पहले आप इनिशिएट मत करना। लेकिन अगर हमें ट्रेडिंग के उस पर्पज़ से देखना है कि कल हमारा बायस क्या रह सकता है, तो कम से कम आज का जो हाई था, जो आज सुबह ओपन हुआ था, उससे पहले कोई लॉन्ग इनिशिएट मत करना। ये वाला जो जोन था जहाँ पे आज सुबह जो हाई लगाया था पहली कैंडल ने, उससे पहले कोई लॉन्ग इनिशिएट मत करना। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि अगर निफ्टी थोड़ा गैप अप ऊपर
ओपन होता है कल, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी भी ऊपर ओपन हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आप लॉन्ग जा सकते हो। तो सिंपल आपके टारगेट क्या रहेंगे, मतलब निफ्टी बुलिश है, बायस बुलिश है, बैंक निफ्टी का साइडवे टू माइल्ड बुलिश बायस है। माइल्ड बुलिश किस लिए, क्योंकि डे एंड जो क्लोजिंग हुई है वो डे हाई के आसपास उसने क्लोज कराया है, ये बहुत अच्छा एक संकेत है। सेकंड, साइडवे क्यों है, क्योंकि अभी ये रेंज में है। तो कल के लिए जो आपका व्यू रहेगा साइडवे टू माइल्ड बुलिश व्यू रहेगा भाई। ओके, निफ्टी में बुलिश है, वहाँ माइल्ड वाइल्ड की जरूरत नहीं, वहाँ बुलिश है अब। लेकिन इसके ऊपर आएगा तो आपके लॉन्ग इनिशिएट हो जाएंगे इंट्राडे में। टारगेट आएंगे आपके पहला ये वाला 39,730, 39,990, उसके बाद ये 40,150। अगर इससे भी ऊपर निकलता है तो एकदम लॉन्ग चले जाना, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बिल्कुल मत लेना। इसके बाद अगर यहाँ से अगर ऊपर निकलता है तो फिर आपके बड़े टारगेट आ जाएंगे। फिर आपका पहला टारगेट ये आएगा इसके ऊपर 14,580 और फिर 41,000 की रेंज में दोबारा चला जाएगा कि पॉसिबिलिटी हो जाएगी अगर इस स्विंग लो से ऊपर निकलता है तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायरी शायद इससे ऊपर नहीं निकलेगा, इसी जोन में घूमना चाहिए। जिस आपकी स्ट्रेंथ निफ्टी में स्ट्रेंथ होने के बावजूद इसने स्ट्रेंथ आज नहीं दिखाई, तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सपायरी आपकी इसी जोन में कराए। और हमारी आयरन फ्लाई भी जो है वो इसी के हिसाब से इसी जोन के अंदर अच्छा पैसा हमें देगी। ये भी एक जोन क्रिएट हो गया है, ये वाला इसके बीच में साइड में रहेगा। कोई लॉन्ग ट्रेड लेने की जरूरत, मतलब कोई डायरेक्शनल ट्रेड की ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे डायरेक्शनल ट्रेड का मैंने आपको बता दिया, पोजिशनल डायरेक्शनल ट्रेड इन दोनों जोन से अगर निकलता है बाहर तो ही आपको लेना, अदरवाइज़ कोई भी पोजिशनल डायरेक्शनल ट्रेड अभी नहीं लेना है। ओके, शॉर्ट्स अगर एक्टिव होते हैं इंट्राडे में, तो अगर इंट्राडे शॉर्ट्स एक्टिव होते हैं तो आप सिंपल इस लाइन के नीचे भी जाए तो आप शॉर्ट एक्टिव कर सकते हैं। 39,300 के नीचे आप शॉर्ट एक्टिव कर सकते हैं आराम से इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं। और ये वाला जो जोन जहाँ पे आज आके क्लोजिंग हुआ, अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे था, ये वाला जोन। फिर यहाँ पे भी एक अच्छा सा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन था, तो ठीक ठाक जोन है ये। इससे ऊपर अगर कल ओपन हुआ तो लॉन्ग जाने की पॉसिबिलिटी पूरी है। मैं 39,300 के नीचे शॉर्ट एक्टिव हो जाएंगे इंट्राडे शॉर्ट्स। पहला टारगेट आएगा ये 39,150, सेकंड टारगेट आज का लो, और इससे भी नीचे जाता है तो फिर ये वाला 38,800 होगा। 38,800 भी क्रॉस कर दे तो फिर आप पोजिशनल शॉर्ट भी जा सकते हैं। ये शैडो की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जाएगा भी तो 400 पॉइंट है, अगर वहाँ तक जाता भी है तो पॉसिबिलिटी कम है। मुझे पॉसिबिलिटी कम ही दिखाई दे रही है। मेरा व्यू ये है कि अभी इंडेक्स यहाँ से वापस अप साइड जाने चाहिए दोनों इंडेक्स, और ये इसीलिए मैंने आपको निफ्टी में एक बुलिश ट्रेड क्रिएट करवाया था एक्सपायरी पे, जब निफ्टी नीचे था तब। अगर आप थोड़े से बड़े चार्ट पे देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ से ही अपने ट्रेंड को दोबारा से चेंज करें, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म तो बुलिशनेस है, बेरिशनेस अभी इंडेक्स में नहीं आई है। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये आपको लगेगा कि रिट्रेसमेंट कर चुका है। अब रिट्रेसमेंट के बाद पॉसिबिलिटी के यहाँ से ऊपर जाए। अगर हम फिबोनाची पे देखें इस लो को पकड़ के ये हाई से, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट 61% पे ये रिट्रेस कर चुका है। तो अब इसको बस ये स्विंग हाई ब्रीच करना है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेंड लॉन्ग हो जाएंगे, दोनों बुलिश ट्रेंड हो जाएंगे। मुझे ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये वीक अगले 3 दिन शायद एक्स में स्पेंड करे ये रेंज में, और उसके बाद इसके बाहर निकल जाए। जैसे इससे ऊपर निकलेगा ट्रेंड लॉन्ग हो जाएगा, आप लॉन्ग जा सकते हो पोजिशनल। ओके, जाने को कल भी जा सकता है, बट मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद 3 दिन यहाँ पे स्पेंड करे। नहीं करेगा तो फिर हम भी लॉन्ग चले जाएंगे। मेरी लॉन्ग ट्रेड्स ऑलरेडी पड़ी हैं, काफ़ी लॉन्ग ट्रेड्स ऑलरेडी पड़े हैं काफ़ी दिन से। सो इतना सफिशिएंट है दोनों इंडेक्स का। मैंने आपको बताया कल के लिए व्यू, और थोड़ा पोजिशनल के लिए बताया, आपको लेवल्स बता दिए और आपको पूरा ट्रेंड। सो अब इसको क्लोज़ करते हैं। टाटा बाय बाय।